रिकर्सन क्या है? व्हाट इज रिकर्सन? सर रिकर्सन एक प्रोसेस है जो जिसमें फंक्शन को सर बार बार कॉल करता है। वेरी गुड। और रिकर्सिव फंक्शन किस फंक्शन को कहते हैं? सर जो फंक्शन है बार बार कॉल हो सर उसी फंक्शन को रिकर्सिव फंक्शन रिकर्सिव बोलते कहते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। और अगर किसी फंक्शन को हम रिकर्सिव बनाते हैं तो होता क्या है? रिकर्सिव होने पे क्या करता है वो फंक्शन? हैं। सर वो फंक्शन को कॉल करता है अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन। तो जब वो अगेन 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 एंड अगेन कॉल करता है तो उस अगेन अगेन एंड अगेन में क्या होता है? उसमें सर सर वो स्टैक मेमोरी। इंस्ट्रक्शन बार बार एग्जीक्यूट होता है सर। वेरी गुड। वो अपने ही इंस्ट्रक्शन को बार बार एग्जीक्यूट करता है। और बार बार एग्जीक्यूट करने का काम और हम लोग कहाँ किए थे? लूप में। सर लूप में किए लूप में किए थे। लूप तो में किए इसका थे सर। मतलब है कि ये लूप जैसा काम कर देता है। इसका मतलब ये भी है कि इसका एडवांटेज हम कह सकते हैं कि किस पे उठा सकते हैं? लूप पे उठा सकते हैं। लूप पर। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहता है कि आई एम रिप्लेसिंग द लूप, मैं लूप को रिप्लेस कर रहा हूँ। क्योंकि लूप के वर्क करने की जो टेक्निक है वो अलग है, और रिकर्सिव फंक्शन के वर्क करने का जो नेचर है वो अलग है। ठीक है, वो अलग तरह से रिसोर्सेज का एलोकेशन करता है, ये अलग तरह से करता है। उसका मेमोरी एलोकेशन का तरीका अलग है, इसका मेमोरी एलोकेशन का तरीका अलग है। अलग ठीक है। है। और जैसा कि मैंने बताया कि रिकर्सिव फंक्शन लूप को रिप्लेस नहीं करता है, बल्कि जहां पे लूप कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लूप से एल्गो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वहां पे हम उस कॉम्प्लेक्सिटी को रिकर्सिव फंक्शन के साथ दूर कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। लेकिन जनरल पर्पस में, जनरल वर्क में जो काम हम इफिशिएंटली लूप से कर लेते हैं, ठीक है, अगर वहां पे हम रिकर्सिव का इस्तेमाल करें तो काम तो हम कर लेंगे, लेकिन उस केस में मेमोरी की वेस्टिंग ज्यादा होने लगेगी, क्योंकि रिकर्सिव फंक्शन जो है अपने हर रिपीटेशन में वो बफर मेमोरी एलोकेट करता जाता है। ठीक है, अपने डेटा और अपने इंस्ट्रक्शंस के लिए। तो जितने बार ये रिपीट होगा उतनी बार ये अपने डेटा और इंस्ट्रक्शंस के लिए क्या एलोकेट करता जाएगा? बफर मेमोरी। ठीक और है, मेमोरी। ओके। हाँ, परमानेंटली नहीं रखता है, वो कहता है कि हमारा जब काम हो जाता है तो मैं बफर मेमोरी को रिलीज कर देता हूँ, लेकिन जब तक ये काम करता है, मान लीजिए कि मैं इसे 5 बार अगर रिपीट कराऊंगा तो ये 5 बफर मेमोरी बना लेगा, और अगर 500 बार कराऊंगा तो 500 बार बफर मेमोरी बना लेगा, 5000 बार कराऊंगा तो 5000 बार बफर मेमोरी बना लेगा। तो ये बफर मेमोरी तो रैम ही में ना एलोकेट होगा। तो मान लीजिए हमारी जरूरत तो 500, 5000, 5 लाख कितने की भी हो सकती है। तो वैसे केस में तो रिपीटेटिव जितना हम नेचर को बढ़ाएंगे, कंप्यूटर सिस्टम का परफॉर्मेंस क्या होता चला जाएगा? स्लो हो जाएगा। क्योंकि स्लो हो सबकी तो जाएगा सर। जरूरत किसको है? रैम की ही है। और ओएस में कहा गया है कि रैम जितना फ्री रहेगा, ठीक है, परफॉर्मेंस उतना फास्ट होगा। फास्ट होगा। क्लियर? यस। ओके, यस सर। ठीक है। तो इसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज करेंगे? वहां यूज करेंगे जहाँ पे लूप से कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, या वहां यूज करेंगे जहां हमें लूप, उस पर्टिकुलर वर्क को लूप से सोचने में हमें कॉम्प्लेक्सिटी नजर आ रही है, तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को हम आसानी से रिड्यूस किससे कर सकते हैं? रिकर्सिव फंक्शन से कर सकते हैं। ठीक है। जनरल पर्पस में, जनरल तरीके के लिए हम हमेशा फैक्टोरियल निकालना है तो रिकर्सिव लगा दें, 1 से 100 प्रिंट करना है तो रिकर्सिव लगा दें, कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं माना जाएगा मेमोरी के व्यू पॉइंट से। पॉइंट क्लियर? यस सर। ठीक, ओके। अब जैसे रिकर्सिव फंक्शन कैसे बनाएंगे, एक छोटा सा एग्जांपल ले लिए थे इसमें, और यहाँ पे एग्जांपल मैंने बच्चों के साथ शेयर भी किया है। ठीक है, यहाँ देखिए, और बगल में ड्राई रन भी है, इसी को मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक फंक्शन बना हुआ है, देख रहे हैं, फैक्ट नाम से, और ये फंक्शन रिकर्सिव है। कैसे सर? देखिए यहाँ पे फैक्ट ही अपने आप को क्या कर रहा है? बार बार कॉल कर रहा है सर। कॉल कर रहा है। मतलब
फैक्ट नाम भी है और यूज भी अंदर फैक्ट हो रहा है, तो फंक्शन अपने ही को ना कॉल कर रहा है। ओके, यस सर। अब मान लीजिए पहली बार हम इस फंक्शन को कॉल किए, एक नंबर जिसका फैक्टोरियल निकालना है। मान लीजिए हम किसके लिए कॉल किए, 5 के लिए। किसके लिए कॉल किए, 5 के लिए। 5 के लिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आया इंट एफ है, मान के चलते हैं कि ये एफ के लिए 2 बाइट मेमोरी एलोकेट करेगा, हालांकि ज्यादा करेगा क्योंकि इंस्ट्रक्शन भी तो है। ठीक है, तो मान के चलते हैं ऐसा कि जब हम कॉल कर रहे हैं तो हर एक कॉलिंग में ये कितने बफर बना रहा है, कितने बाइट का, 2 बाइट्स का। तो मान 2 लिया कि बाइट। ये एफ है, 2 बाइट है, तो हम यहाँ पे एक 2 बाइट का बफर बना दिया। किसके लिए, एफ के लिए। ठीक है, यहाँ पे आया, चेक किया कि क्या n इज इक्वल टू 1 है, नहीं सर, हम तो क्या भेजे हैं इसमें, 5। 5। ये ड्राई रन मिटा के फिर से फ्रेश समझा दें आपको। यस सर। हाँ, तो ये सब बोला कीजिएगा, जहां आपको लगे कि दिमाग में गिचपिच टाइप का लग रहा है तो बोलिएगा, हम फ्रेश से कर देंगे। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि हम मेन से एक नंबर भेजेंगे इस फंक्शन को, जब पहली बार मेन से कॉल करेंगे तो एक नंबर भेजेंगे जिसका फैक्टोरियल निकालना है। वो नंबर हम मान लेते हैं, आप कुछ भी बोलिए, पिछले क्लब बैच में जो बच्चा है वो बोला था कि 5 का निकालना है, तो सर हमने 5 मान लिया था। आपका ये तो कोई दूसरा नंबर ले लें, कोई दूसरा ले लें। 8 ले लीजिए सर। हैं, 8 ले लीजिए सर। बहुत 5 बड़ा ले हो लीजिए जाएगा। सर। हैं, 5 भी रन लीजिए सर। 5 भी रन 5, लीजिए तब। 5 ही रन दे, ठीक है। ओके, तो पहली बार में ये 5 लिया। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पे आइए, एंटर किया, एंटर किया तो इंट एफ है, तो पहला एक बफर मेमोरी बना लिया, कितने बाइट का, 2 बाइट का। 2 ठीक है, बाइट। ओके। अब चेक किया यहाँ पे, क्या एन का वैल्यू 1 है, नो सर। कितना है, 5। कहाँ 5 चला जाएगा, 5 एल्स में। अरे ये नहीं होगा तो किसमें भेजेगा, else एल्स में। एल्स में। एल्स में क्या लिखा हुआ है, एफ इज इक्वल टू, तो एफ यही है ना। अरे जब कॉल हो रहा है तो उस समय का तो एफ यही है ना। यस सर। yes sir एफ इज इक्वल टू एन, एन का मतलब क्या हो गया, 5 गुना। और जैसे गुना करने के लिए दूसरे नंबर के पास गया, ये अपने आप को दोबारा कॉल कर लिया, कॉल कर लिया। यस सर। yes sir ठीक है, तो इसका मतलब कि इसका तो अभी दूसरा नंबर मिला नहीं। no sir तो जब मिला नहीं तो ये कह रहा है कि यहाँ से एक लिंक एस्टेब्लिश हो गया, क्या एस्टेब्लिश हो गया, लिंक। ठीक है, ऐसे दिखा रहे हैं इसको, तिरछा से करके दिखा रहे हैं, सीधा से भी दिखा सकते हैं। अब अगली बार जब ये लिंक एस्टेब्लिश हुआ तो ये जब अगली बार भेजा तो कितने के वैल्यू के लिए भेजा, n-1। n-1 का मतलब कितना हो गया, 4 4। फिर आया, फिर एक एफ बना दिया। क्या बना दिया, F हर रिपीटेशन में क्या करेगा, बफर बनाएगा ना। yes sir यस सर। फिर बना दिया एफ, फिर चेक किया कि n1 है, no नहीं, no 4 एल्स में चला गया। एफ इज इक्वल टू, एफ मतलब इस रिपीटेशन का एफ तो ये ही है, इज इक्वल टू एन, एन का मतलब क्या, 4 4। इनटू, और जैसे ही यहाँ दूसरा नंबर लाने गया ये फिर से रिकर्सिव हो गया, क्या हो गया, recursive और अगली बार ये भेजा किस नंबर के लिए, n minus 1 के लिए 3 हो गया
अरे जब 4 के लिए आया तो फिर अगली बार ये किसके लिए भेज दिया? 3 के लिए 3 के लिए। ठीक है, फिर यहाँ आया, फिर एक तो नया एफ बना लिया। फिर चेक किया N1 है, नो एल्स में गया, एफ मतलब ये वाला एफ 3 इज इक्वल टू एन, एन मतलब 3। 3 अगुना, अगुना करने गया तो फिर से रिकर्सिव हो गया, और इस बार क्या भेज दिया? 2 2। फिर आया, फिर एक तो एफ बना दिया। ठीक है, फिर चेक किया कि N1 है, नो नो तो क्या है? 2 2 है, 2 इसमें चला गया एल्स में, और यहाँ आया एफ इज इक्वल टू एन, यानी कि 2 इंटू। ठीक है, और फिर यहाँ गया, फिर अगली बार के लिए भेज दिया, दैट इज 1 1 1। ठीक है, अब 1 के लिए आया तो फिर एक तो एफ बना दिया, लिंक यहाँ से रहा अभी, फिर एक एफ बना दिया। फिर चेक किया यहाँ पे क्या एन का वैल्यू 1 है, यस सर तो कहा कि Yes, sir. रिटर्न, यहाँ से कहा कि मैं रिटर्न कर रहा हूँ, यानी इस मेमोरी का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, इस केस में रिटर्न क्या हो जा रहा है? 1। 1 अरे ये जो मेमोरी एलोकेट हुआ, इस 1 के केस में जब एफ एलोकेट हुआ तो एफ में कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि उसकी जगह पे क्या हो रहा है? रिटर्न 1, यानी 1 ये मेमोरी इस समय यूटिलाइज नहीं हो रहा है, एक स्टेटमेंट रिटर्न कर दिया गया, एक वैल्यू रिटर्न कर दिया गया, एंड दैट वैल्यू इज कॉल्ड 1। तो ये रिटर्न किया तो मिलेगा 1 किसको? इसी से ना लिंक जुड़ा हुआ था, यस सर Yes, sir. तो इसका तो दोनों पूरा हो गया ना। Yes, sir. तो 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2 और ये तो कॉल किया गया है, हुआ था किसके साथ? ये 3 के साथ, 3 के साथ लिंक था, क्योंकि यहाँ पे दूसरा अभी नहीं मिला है, तो ये भेज देगा यहाँ Yes, sir. पे कि मैं तो पूरा हो गया, ये तुम वैल्यू ले लो। ठीक है, ये भी पूरा हो गया, तो ये कितना हो गया? 3 इंटू। 6 2 ठीक है, अब ये कहता है ना कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा है ना, मेमोरी भी क्या करते जा रहा है? हटाते जा रहा है। जैसे ये 3 इंटू 2 6 हुआ, तो इसको भेज दिया 6, मेमोरी हटा दिया। ये 6 इंटू 4 24 हुआ, इसको भेज दिया और मेमोरी हटा दिया। लेकिन चूंकि ये पहली बार का कॉल मेमोरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये रहेगा तब तक जब तक कि आप प्रोग्राम से बाहर ना होते हैं। तो नहीं इसमें क्या आ नहीं गया? होते हैं कितना वैल्यू आ गया इसमें? 120 ठीक है, अब जब हम लास्ट में निकलते समय रिटर्न एफ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ये तो सब खत्म हो गया, बचा कौन है? एफ, 120 नहीं ना? मिलेगा लास्ट और इसमें क्या वैल्यू है? 120 120 120 5 का फैक्टोरियल कितना होता है? 120 120 120। ठीक है, अब मेन में देखिए, इसमें हम क्या किए हैं, एक एन ले लिए, एक आर ले लिए, नंबर ले लिए, फैक्ट को कॉल किए, वो रिटर्न कर देगा हमको फाइनल वैल्यू, वो स्टोर कर लिया आर में, यहाँ प्रिंट करा दिया। ठीक है, क्या इसको रन करा के दिखा दूं? यस सर तो कब तक चलाने वाला अपना सारा देखा
यहाँ लेना है इंट फैक्ट और क्या लेना है इंट n, और अंदर में क्या लेना है f। क्या चेक करना है, इफ n इज इक्वल टू 1 रिटर्न क्या, 1 else f is equal to n into fact n minus 1 1 और लास्ट में रिटर्न। ठीक है, r इज इक्वल टू किसको कॉल किया, ठीक है, आ रहा है। yes sir Yes, sir. ठीक है, yes sir Yes, sir. तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब मान Done, लीजिए sir. ओके, मान लीजिए कि हमको एक रिकर्सिव फंक्शन बनाना है जो 1 to 100 प्रिंट करे, यानी स्टार्ट टू एंड प्रिंट करे। ये तो फैक्टोरियल का हो गया। yes sir फॉर स्टार्ट टू, जो भी स्टार्ट नंबर दें और जो भी एंड नंबर दें वहां तक प्रिंट करें नेचुरल नंबर। कैसे बनेगा, इसको कर लीजिए नेचुरल, नेट कर दीजिए, और हमको इसमें दो पैरामीटर चाहिए ना, एक एस फॉर क्या हो गया स्टार्ट और एक ई फॉर end एंड। इसमें एफ तक की हमको जरूरत नहीं है, और यहाँ चेक कर लेंगे कि अगर स्टार्ट छोटा है या बराबर है ई के, तो प्रिंट कर देंगे स्टार्ट को, और स्टार्ट को प्लस प्लस कर देंगे, लास्ट में कुछ नहीं कर देंगे, सिंपल लिख देंगे रिटर्न। ठीक है, इसमें रिटर्न टाइप इंटीजर नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि आंसर एक नहीं है, अनेक है, स्टार्ट से एंड तक प्रिंट करना। ठीक है, इसमें हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, सिंपली कॉल करना है सिर्फ। इसको कॉल कर लेंगे नेट, स्टार्ट नंबर दे दिए 1, एंड नंबर दे दिए क्या 100 128। एक्सप्रेशन सिंटेक्स है क्या, ओहो,
सर रिटर्न में सेमी कॉलम छूट गया है सर। रिटर्न ओहो सॉरी, रिकर्सिव तो किए ही नहीं, रिकर्सिव हमने किया। यहाँ तो रिकर्सिव करना होगा ना हमको, नेट यस सर। इसमें एस भेजना होगा, उसमें दोबारा क्या भेजना होगा, ई। ठीक है, हम एस प्लस प्लस जो किए हैं वो यहाँ पे भी S+1 लिख के हम करा सकते हैं। आ गया? यस सर। ठीक है, तो ये एक लूप से आसानी से निकल जाता है। फॉर आई इज इक्वल टू एस, आई लेस देन इक्वल टू ई, आई प्लस प्लस, अब प्रिंट आई। ठीक है, वहां पे अगर उससे प्रोग्राम हम बनाएंगे तो वो कम मेमोरी यूटिलाइज करेगा, जबकि ये जो प्रोग्राम है ये क्या कर रहा है, ज्यादा मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। क्यों? क्योंकि रिकर्सिव नेचर का। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक, अब इसके पहले वाला मैं गुना करके कॉल कर रहे थे, क्योंकि हमको रिटर्न टाइप चाहिए था, वहां पे वैल्यू रिटर्न करेगा, जो आएगा उसके साथ गुना होगा। यहाँ पे यहाँ से रिटर्न वाला कोई झंझट ही नहीं है, तो डायरेक्ट कॉल कर लिए। नहीं, यस अरे सर। ये रिकर्सिव ही फंक्शन है ना ये वाला, तो डायरेक्ट ही ना कॉल कर रहे हैं। ठीक है, और कोई प्रोग्राम जो इस पे सोचा जा सके? ठीक है, जैसे आप कोई स्ट्रिंग भेजिए उसमें, और जब हम इसको प्रिंट कराएं तो ये क्या दे दे, क्या दे देगा? अब बोल नहीं रहे हो जी। इसके अलावा और कोई तुम्हारे दिमाग में चल रहा है इस टाइप, कोई और एग्जांपल जो चाहते हो कि रिकर्सिव से बनाकर चेक किया जाए? सर सर गाड़ी इससे का नंबर आर्म सर कैसे होता है, जैसे 0 to आर्म 9 स्ट्रॉन्ग सर नंबर निकल कितना सकता है डिजिट सर इससे। डिजिट का सर? हम्म, सर इससे आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर निकाल सकते हैं। आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर, आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर में तुम क्या करोगे? उसमें हमें रिकर्सिव करने की जरूरत कब है? रिकर्सिव करने की जरूरत कब पड़ेगी? उसमें रिकर्सिव, जहां रिकर्सिव सेट होगा वहां पे न जाइएगा, उसमें कहाँ यस जरूरत सर। पड़ेगा बताइए, आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर में। नहीं पड़ेगा सर इसमें। अगर इसी को S+2 कर दीजिएगा तो ये प्रोग्राम क्या चीज में बदल जाएगा? जो भी स्टार्ट नंबर दिए हैं वो किस में हो जाएगा? इवन या ऑड में सर? ऑड में। अगर हाँ, अगर 1 भेजे हैं तो ऑड से हो जाएगा। हो रहा है? यस। और अगर यहाँ 2 भेज दें तो क्या हो जाएगा? इवन सर। हो रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। यस सर। अब मान लीजिए हमको टेबल प्रिंट करना है किसी नंबर का, रिकर्सिव बनाना है, तो कैसे होगा?
हम्म सर उसमें इंट एन और इंट आई लेंगे सर, और उसको एक फंक्शन में के अंदर एफ एन इंटू आई कर देंगे। टेबल में हमको क्या पैरामीटर चाहिए? एक एन चाहिए। यस सर, और एक आई। सिर्फ एन तो किसी की सूरत में बदलेगा नहीं, यस वो तो सर। सारे के साथ फिक्स रहेगा। तो रिकर्सिव में तो इसको ना घटाना है ना बढ़ाना है, ये तो जैसे है वैसे ही रहेगा रहेगा ना। यस सर। Yes, sir. तो हमको एक और पैरामीटर लेना होगा, क्या? आई। आई। अभी I आई में हम क्या भेजेंगे वहां पे? लास्ट नंबर भेजेंगे ना। इस आई में हम क्या भेजेंगे? फर्स्ट नंबर भेजेंगे। अगर हम फर्स्ट भी भेज देंगे, मान लीजिए 1 से अगर हम कब भेजें, इसमें क्या कर देते हैं, एन इंटू एन आई, इंटू आई। और इसका प्लस वो कितना से बढ़ता जाएगा, आई 1 1, और जैसे 10 हो जाएगा, ठीक है, वापस कर देगा तो ये तब तक प्रिंट हो जाएगा आपको। बाकी एस नहीं ना होगा यहाँ पे, आई ना होगा, ये होगा। और यहाँ पे एस के साथ कौन जाएगा, आई जाएगा। आई। ठीक है, और सर वहाँ पे टैब ना होगा सर, एन ए टी नेट लिखा हुआ है सर। हम्म, अब यहाँ क्या करेंगे, Tab. टैब, यहाँ देंगे 1, यहाँ दे देंगे 10। सॉरी, यहाँ एस नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो एन जाएगा? होगा, एन होगा सर। एक ही आ रहा है। पहली बार में आई, ओ सॉरी, ओ सॉरी, उल्टा हो गया। इसको दे देते हैं 5 का टेबल, या 7 दे देते हैं, 7 का टेबल, और यहाँ देंगे 1। देखिए 7 का टेबल आ गया। यस सर। Sir. ठीक है, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रमोट कर रहे हैं कि आप इसी से बनाइए, हम ये बताने का तरीका बता रहे हैं कि किया जा सकता है, कोई भी एग्जांपल उठा के सेट किया जा सकता है इसमें। लेकिन जो काम लूप से बने उसे लूप से ही करना चाहिए। ठीक है, अगर इससे करेंगे बफर मेमोरी ज्यादा लेगा, और जिससे सिस्टम का परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। तो जहां जरूरत है वहीं इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। यस सर। ठीक। अब आगे आपको एक काम करना है, ये तो जितना बताया उतना तो आप रन करा ही लीजिए। ठीक है, अगले क्लास में आने से पहले एक चीज पढ़ के आइएगा। पढ़ के आ सकते हैं? क्या यस सर? सर। ठीक। और जो पढ़ के आना है उस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर एंड यूनियन। क्या नाम है? स्ट्रक्चर एंड यूनियन। स्ट्रक्चर यूनियन। स्ट्रक्चर एंड यूनियन आप पढ़ के आइएगा। वो एक चैप्टर ही होगा आपके किताब में, जो भी आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, उसमें जानने की कोशिश कीजिएगा कि स्ट्रक्चर क्या है, यूनियन क्या है। समझ में आए तो भी ठीक, ना समझ में आए तो पढ़ जरूर लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका डिस्कस करेंगे। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। ठीक।